प्रधानमंत्री मोदी का ममता सरकार पर बड़ा हमला है, टीएमसी सरकार पर बड़ा हमला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बंगाल में हिंदुओं के साथ ये क्या हो रहा है। टीएमसी ने हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है पश्चिम बंगाल में। इनको राम मंदिर के निर्माण से आपत्ति है, श्री राम बोलो तो इनको बुखार आ जाता है। यहां बंगाल में टीएमसी के एक एमएलए ने सरेआम धमकी दी। वो कह रहे थे कि हिंदुओं को 2 घंटे में भागीरथी में बहा देंगे। ये कौन सी भाषा है भाई? ये कौन सा पॉलिटिकल कल्चर है? हिंदुओं को बहा दोगे? वाकई क्या हालत हो गई है? बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है यहां हिंदुओं को बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया है। ये कैसे लोग हैं? जय श्री राम के उद्घोष से उनको आपत्ति है, जय श्री राम बोलो तो उनको बुखार आ जाता है। इनको राम मंदिर के निर्माण से आपत्ति है, इन लोगों को रामनवमी की शोभा यात्रा से आपत्ति है। तो पीएम मोदी ने बंगाल में हिंदुओं को दोयम दर्जे का आखिर क्यों कहा? इसकी वजह है टीएमसी के विधायक का एक बयान। आइए आपको सुनवाते हैं हुमायूं कबीर ने आखिर क्या कहा था, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने निशाना साधा टीएमसी सरकार पर। কত ধানে কত চাল হয় 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেব। এখানে তোমরা হাতির পাঁচ পা দেখেছো, কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%, এখানে কামনগরে তোমরা বেঁচে আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা কোনোদিন হবে না। বিজেপিকে আমি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছি, কোনোদিন হবে না। और हमारे साथ बहस में इस वक्त खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले बता दें आपको, धनंजय गिरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर, वरुण पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता के तौर पर, हाफिज नूर अहमद रजा अजहरी साहब जुड़ रहे हैं, आप अध्यक्ष हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उत्तर प्रदेश में, और अवनिजेश अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। साथ ही हमारे साथ भास्कर सिन्हा रॉय साहब भी जुड़ रहे हैं, आप टीएमसी के समर्थक के तौर पर जुड़ रहे हैं। भास्कर सिन्हा रॉय साहब, आप ही से एक प्रतिक्रिया, एक एक करके सभी से प्रतिक्रिया लेते हैं, उसके बाद फिर बहस का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं आप ही से सवाल कर रही हूं, क्यों इस तरह के बयान? पहले तो धमकाया जाता है एक टीएमसी विधायक के तौर पर, और फिर उसके बाद बहस का केंद्र जो हो जाता है, आप पर आरोप लगाए जाते हैं कि आप हिंदुओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। पहला बात यह है कि हिंदुओं को खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर हिंदू मेजोरिटी जगह है। आप किसी भी जगह चले जाइए, कोई नहीं कहेगा आपको हिंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये सरासर झूठ है, गलत है। और हुमायूं कबीर जी जो बोले हैं उनसे हम लोग सहमत नहीं है, और ये टीएमसी का ऑफिशियल कुछ बात नहीं है। हम लोग हिंदू मुसलमान करके बंगाल में चुनाव होता नहीं है। हमारा बंगाल में रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी का जगह है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान अलग अलग आइडेंटिटी से करके मतलब चुनाव में नहीं उतरते हैं। आप देखिएगा हिंदू इलाका में मुसलमान उम्मीदवार खड़े होते हैं, मुसलमान इलाका में हिंदू उम्मीदवार खड़े होते हैं। ये बीजेपी जैसा नहीं है जहां पर कोई मुसलमान उम्मीदवार पूरे देश में नहीं है। जो लोग आपने हुमायूं कबीर को सुना, लेकिन ये ही इज नॉट ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। क्या कह सकते हैं, उनका बात से टीएमसी का बात नहीं है, वो कह सकते हैं, लेकिन ये टीएमसी का बयान नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप किसी भी जगह चले जाइए और पूछिए हिंदू और मुसलमान को अलग अलग करके रखा गया क्या? नहीं रखा गया। यहाँ पर नमाज भी होता है, पूजा भी होता है, प्रार्थना भी होता है, चर्च में भी होता है। ये बंगाल है, ये राजा राममोहन जगह है, राजा राममोहन जी का जगह है, ये स्वामी विवेकानंद जी का जगह है। और मोदी जी जो बोल रहे हैं सरासर झूठ है। मैं
एक बार प्रमाण देना चाहता हूं, आप किसी गांव में, किसी जगह में, शहर में जाइए और पूछिएगा, अगर आपका पत्रकार पूछ सकते हैं कि आपको हिंदू लोगों को आपके ऊपर कोई कुछ हो रहा है, मुसलमान लोग कुछ कर रहे हैं, आपको सरासर ये नाम मिलेगा। ये विदाउट एनी एविडेंस इन लोग ये बात कह दिया है। ठीक है भास्कर सिन्हा जी, ठीक है भास्कर सिन्हा जी, एक एक करके सभी से हम रिएक्शन ले लेते हैं, इसके बाद इस डिबेट को ओपन करेंगे। लेकिन धनंजय गिरी जी, आपने सुना भास्कर सिन्हा, उनकी तरफ से क्या कहा गया? वो ये बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां नमाज भी पढ़ी जाती है तो पूजा भी होती है और प्रार्थना भी होती है, फिर आखिर प्रधानमंत्री की तरफ से जो दोयम दर्जे की बात कही गई हिंदुओं के लिए, क्यों कहा गया? ये सवाल उठता है। देखिए, जो वो बात कह रहे थे, टीएमसी के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, वो लगभग ठीक कर रहे हैं, वो सिर्फ मुसलमान करते हैं। मुल्क की मिल्कियत पे मौज कर रहे हैं मुसलमान, मुनाफत और मक्कारी इस मुल्क से जो कर रहे हैं, और कांग्रेस हो या तोड़ बड़ोड़ कांग्रेस, उन लोगों के मन में सिर्फ मुसलमान बसे। अपीजमेंट पॉलिटिक्स की प्रकाष्ठा है, तुष्टीकरण के लिए संविधान को ताक पर और मुसलमानों के लिए मुल्क को दांव पर लगाने का ये तो सिलसिला चल पड़ा है। संदेश खाली में आपने देखा क्या हुआ, एक शाहजहां के लिए सारे जहां से टकरा गई ममता बनर्जी खुद अल्लाह कसम कहती है, अल्लाह कसम खाती हूं। आज जो बंगाल की स्थिति है, भद्रजनों का बंगाल आज बर्बाद हो गया, बेनूर हो गया, बेरंग हो गया। वहां हिंदुओं की आप बात ऐसी है कि वो बोल नहीं सकते हैं, वोट देने के बाद सैकड़ों हजारों घर जलाए जाते हैं। जिस ढंग से वहां कत्लो गारत का माहौल है, आप उठा करके देखिए, जब सरकार वहां रोक लगाती हो कि आप दुर्गा जी का प्रसार नहीं कर सकते, जब दुर्गा के आपका निकालने के लिए, प्रतिमा निकालने के लिए आपको हाईकोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता हो, ऐसे बंगाल को बेरंग और बेनूर करती ममता बनर्जी जिस निर्ममता से वहां हिंदुओं का अत्याचार कर रही है, ये एक नजीर है कि यही इनका तरीका है, यही आने वाले दिनों की दस्तक है। अभी भी समझना होगा, सोचना होगा कि जो इनका एजेंडा है वो क्या है और जिस एजेंडे, किसके एजेंडे पर काम हो रहा है।